कादिर जिलानी, जिस ज़ाते बाबरकात के शहजादे दुनियाए सुन्नियत, उस आलिम रब्बानी को हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से जानती है। आपके वालिद गिरामी हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं और आपकी अम्मी जान हजरत फातिमा उम्मुल खैर हैं। हजरात मोहतरम, ये हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त एक मर्तबा बगदाद की सरजमीन पर सैर कर रहे हैं। चलते चले जा रहे हैं। एक दरिया के किनारे सैर करते 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 आपको नदी में बहता हुआ एक सेब नजर आता है। भूख की शिद्दत, आपने वो सेब उठाया और उस सेब को खा लिया। खाने के बाद जहन में ख्याल आया, ए शेख अबू सालेह, तुमने जो सेब खाया है, क्या तुमने सेब के मालिक से इजाजत ली थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेब किसी गरीब का हो, सेब किसी मोहताज का हो, सेब किसी यतीम का हो? अल्लाह अकबर। फरमाने लगे, अपने दिल ही में सोचने लगे, अगर ये सेब मैंने मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया तो ये खाना मेरे लिए जायज नहीं। लौटे, आखिर ये सेब कहीं ना कहीं से बहता हुआ आता होगा। जा रहे थे काम से, लेकिन अब सेब के मालिक को तलाश करने के लिए चलने लगे। चलते चलते आपने देखा कि एक बाग नजर आया। उस बाग की टहनियां, उस बाग की शाखें, उस नहर, उस दरिया के किनारे थी। अल्लाह अकबर। आपके जहन ने यह बात को कबूल कर लिया। सेब इसी दरिया से बहता हुआ आया है, सेब इस दरिया से बह रहा है और इस बाग की शाखें, इस बाग का पेड़ दरिया के किनारे है। यकीनन ये सेब इसी दरिया में, इसी बाग से गिरा होगा। आप बाग के अंदर पहुंचे तो देखा कि एक बुजुर्ग बाग के अंदर तशरीफ फरमा है। जाकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद में हजरत गौसे आजम के वालिद गिरामी ने कहा, ए बाग के मालिक, मैं आपकी बारगाह में एक अरीजा लेकर के आया हूँ, मैं आपकी बारगाह में एक दरख्वास्त लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त बयान करते हैं, उस बुजुर्ग ने कहा, ए बेटे, ये बताओ तुम क्यों आए हो, तुम्हारा अरीजा क्या है, तुम क्या मकसद लेकर के आए हो? कहा, क्या मकसद? तो वो कहने लगे, मकसद ये है कि आपके बाग का सेब जो दरिया में बह कर के जा रहा था, मैंने उसको उठा करके खा लिया है। अल्लाह अकबर। ये आपकी इजाजत के बगैर खाया। अब मैं आपसे इसकी माफी तलब करने के लिए आया हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए। मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैं उसकी माफी तलब करने के लिए आया हूँ। और अगर माफी ना दे सके तो आप उतना पैसा मुझसे ले लीजिए जितने का वो सेब मौजूद था, आप मुझे किसी भी सूरत माफ कर दीजिए। तो हजरत शेख अबू सालेह कहते हैं, अल्लाह अकबर। उस बाग के मालिक ने जब देखा कि मैं एक सेब को माफ कराने के लिए आया हूँ तो वो कहने लगे, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा लेकिन मेरी शर्त मानना पड़ेगी। जी, शर्त मानना पड़ेगी। जी। तो गौसे आज़म के वालिद ने कहा,
ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। तो बाग के मालिक ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम्हें हमारे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। कहा, हुजूर कितने दिन खिदमत करनी है? कहा कि चंद साल यहां पर खिदमत करनी है। हजरत गौसे आजम के वालिदे गिरामी खिदमत करते रहे। जब खिदमत का टाइम पूरा हो गया तो फिर हाजिर हो गए और कहने लगे, ए हजरत अब्दुल्ला सोमी, ए बाग के मालिक, अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैंने आपके बाग में खिदमत कर लिया है, अब आप मुझे माफ कर दे। तो कहने लगे, अभी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, मेरी एक शर्त और है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के वालिद कहने लगे, बयान कीजिए कि आपकी दूसरी शर्त क्या है? कहा, दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें शादी करनी है। कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा, पहले उसकी 7 शर्तें भी सुनो। वो मेरी बेटी है, अल्लाह अकबर, पैरों से लूली है, अपने हाथों से लुंजी है, आंखों से बहरी है, कानों से बहरी है और आंखों से अंधी है। हम में से अगर कोई और होता तो फौरन कह देता, आप माफ करें या ना करें, लेकिन ये जिंदगी भर का मामला है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता कि जो पैरों से लूली, हाथों से लुंजी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी। लेकिन गौसे आजम के वालिद ने कहा, ठीक है, मैं उस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार। हजरत अब्दुल्ला सोमी, हजरत गौसे आजम के नाना जान, इन्होंने अपनी बेटी का निकाह हजरत गौसे आजम के वालिदे गिरामी से कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वालिदे गिरामी से निकाह किया तो हजरत गौसे आजम के वालिदे गिरामी जब अपने हुजरे उरूसी में पहुंचा करते हैं, जब अपनी अहलिया मोहतरमा के पास में पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे ही मेरे गौस के वालिदे गिरामी कमरे के अंदर दाखिल हुए, जब गौसे आजम के वालिदे गिरामी के चेहरे पर जब गौसे आजम की अम्मी जान की नजर पड़ी तो फौरन कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उठ करके इस्तकबाल किया, जुबान से सलाम किया, आंखों से इशारा किया। तो गौसे आजम के वालिद कमरे से बाहर तशरीफ ले आए, उल्टे कदम, और हजरत गौसे आजम के नाना जान से कहने लगे, हे अब्दुल्ला सोमी, एक गलती हुई, मैंने आपके बाग का सेब खाया तो कितनी साल मुझे बाग की खिदमत करना पड़ी और लूली बहरी अंधी लड़की से निकाह करना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं धोखे से किसी और के कमरे में दाखिल हो गया हूं। अब न जाने इस जुर्म की क्या सजा मिलने वाली है। ए हजरत अबू सालेह सुनो, आपने कहा था कि आपकी बेटी देख नहीं पाती है, आपने कहा था कि आपकी बेटी बोल नहीं पाती है। अरे वो तो सलाम कर रही है, वो मुझे देख भी रही है, वो तो बोल भी रही है, मैं किसी और कमरे में आ गया हूँ। तो गौसे आजम के नाना जान ने कहा था, ए बेटे वो तुम्हारी ही बीबी है, ए बेटे वो तुम्हारी ही लख्त, वो तुम्हारी ही शरीके हयात है। मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी पैरों से लूली है, इसका मतलब यह है कि वो कभी अपने घर से बिना जरूरत कदम ने निकाली है। मैंने कहा था कि वो कान
गानों से बहरी है, कभी उसने गाने नहीं सुने हैं, कभी उसने चुगलियां नहीं सुनी है, कभी उसने कोई हराम बात नहीं सुनी है। और मैंने जो कहा था कि वो जुबान से बोल नहीं पाती है, इसका मतलब ये है कि वो कुरान की तिलावत किया करती है, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाया करती है, कभी किसी को गाली नहीं दिया करती है, कभी किसी से झूठ नहीं बोला करती है। इसलिए मैंने कहा था जाओ मुबारक हो वो तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अस्मते गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म, अस्मते शहंशाह बगदाद, फैज़ाने गौसे आज़म मुफ्ती शमशाद रज़ा मंजरी साहब की बिला बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब सुभान हजरत गौसे आज़म के वालिद गिरामी जब हुजरा उर्सी में तशरीफ लेकर के जाते हैं, अल्लाह अकबर, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन की करामत है तो दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन की शुजात है, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन का फैजान है तो दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन की अल्लाह अकबर रहमतें हैं। अब इधर हजरत गौसे आज़म की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा और दूसरी तरफ हजरत गौसे आज़म के वालिद हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त का जब मिलन हुआ करता है, जब दोनों का संगम हुआ करता है तो उस साथे बाबरकात से गौसे आज़म का वजूद है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम मुफ्ती शमशाद रज़ा मंजरी साहब की बिला बरेली शरीफ, मुसलमाने तिंगरवा, बाबा फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान। जब बाबा दोनों तरफ से इज्तिमा हुआ करता है, शेख अबू सालेह जंगी दोस्त इधर हजरत फातिमा उम्मुल खैर, जब दोनों का संगम हुआ करता है, जब दोनों का मिलाप हुआ करता है तो दोनों की बरकतों से, दोनों के वजूद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह पर दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मुहतरमा की ये शान है कि आपकी वालिदा मुहतरमा कुरान अज़ीम की तिलावत किया करती हैं, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाया करती हैं, कुरान पढ़ा करती हैं, तस्बीह व तहलील बयान किया करती हैं, तब जाकर के हजरत गौसे आज़म दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया करते हैं। ए हमारी माँ बहनों, आप भी अपने बच्चों को दुनिया में पैदा किया करती हो, लेकिन आज हमारे बच्चे अल्लाह अकबर हमारे फरमा बरदार क्यों नहीं हो रहे? हर घर के अंदर, हर खानदान के अंदर, हर गांव देहात के अंदर बच्चों की वलादत हुआ करती है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे माँ बाप की नाफरमानियां करते नजर आते हैं, माँ बाप को गालियां देते नजर आते हैं। आखिर ये हमारे जो बच्चे दुनिया के अंदर आ रहे हैं, ये दूसरी दुनिया में क्यों जा रहे हैं? तो सवाल पैदा होगा, क्या हम अपनी वलाद, क्या हम अपने हालत हमल के वक्त में, प्रेग्नेंट होने के जमाने में क्या कुरान की तिलावत करें? गौसे आज़म पैदा हो सकते हैं, क्या हम रोजों की पाबंदी करें? क्या अब्दुल कादिर दुनिया में आ सकता है? क्या हम इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएं तो क्या अब्दुल कादिर दुनिया में आ सकता है? तो मैं कहूंगा कि आप कुरान की तिलावत करो, आप इल्लल्लाह की ज़रबे लगाओ, आप नमाजों की पाबंदी करो। अब अब्दुल कादिर दुनिया के अंदर नहीं आने वाला, अब ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया के अंदर नहीं आने वाला, अब साबरे कलियरी दुनिया में आने वाला नहीं, अब इमाम अहमद रजा जैसा कोई दुनिया में नहीं आने वाला। लेकिन अगर हमारी माए बहने हालत हमल में कुरान की तिलावत करें, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएं, नमाजों की पाबंदी करें, तो अब्दुल कादिर ना सही लेकिन गौसे आज़म का गुलाम पैदा हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म, मुफ्ती शमशाद रज़ा मंजरी साहब बिला बरेली शरीफ। वाह वाह, मुफ्ती साहब जवाब नहीं। आज अब्दुल कादिर दुनिया में नहीं आ सकता,
लेकिन गुलामे अब्दुल कादिर आ सकता है, लेकिन इसके लिए करना क्या है? हमें अपने हालात को बदलना पड़ेगा। हमें अपने शब रोज में तब्दीली लाना पड़ेगी। कौन? हजरत गौसे आजम। वो हजरत गौसे आजम के मजमे मुरीदीन में है। सामने मुरीदीन गौसे आजम से मालूम करते हैं, ए हजरत गौसे आजम, आप ये बयान कीजिए कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ था? यानी मुरीदीन ने कहा, ये अब्दुल कादिर, आप ये बताएं कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हो गया था? तो हजरत गौसे आजम ने कहा, लोगों सुनो, जब मैं छोटा सा हुआ करता था, मैं अपने दरवाजे के बाहर आया करता था, तो मैं क्या देखता था कि मेरे दरवाजे के सामने मेरे हम उम्र बच्चे, मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र के छोटे छोटे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई दिल लगी कर रहा है, कोई मौज मस्ती कर रहा है। हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं कि मेरा भी इरादा हुआ करता था कि मैं भी इन बच्चों के साथ में दिल लगी करूं। मेरा भी दिल किया करता था कि मैं भी इन बच्चों के साथ में खेलूं। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं कि जैसे ही मैं अपना कदम घर से बाहर निकालता था तो हातिफे गैबी से आवाज आती थी, ए अब्दुल कादिर सुनो, तुम्हारा काम खेलने का नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने दीन की तबलीग के लिए। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत गौसे आजम कहते हैं, जब मैं ये आवाज सुना करता था तभी मुझे अपने वली होने का इल्म हो गया। फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जंगल में सैर कर रहा था, मेरे आगे आगे एक बैल चल रहा था, उसके पीछे पीछे मैं जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, चलते चलते मैंने क्या देखा कि वो बैल मेरी तरफ मुड़ जाया करता है और मुड़ने के बाद में मेरे तरफ आवाज में कहता है, ए अब्दुल कादिर, ये तुम्हारी उम्र खेलने की नहीं है, ये तुम्हारी उम्र खेती बाड़ी करने की नहीं है, तुम्हें खेती करने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें जो है खेत की देखभाल के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें तो अल्लाह पाक ने दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, तुम्हें तो दीन को बचाने के लिए पैदा किया गया है। हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं कि जब मैं बैल के अंदर से आवाज सुनता था कि बैल, इसके अंदर से आवाज आ रही है, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया, तुम्हें तो दीन की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं कि जब मैंने उस आवाज को सुना, परेशान, मैं भागता दौड़ता अपने मकान की छत पर आकर के चढ़ गया। फरमाते हैं कि उस दिन यौमुल अराफा था, हुज्जाजे किराम मैदान अराफात के अंदर मौजूद थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मैंने बगदाद की सरजमीन से खड़े होकर, बगदाद की सरजमीन से खड़े होकर के मक्कतुल मुकर्रमा के मैदान अराफात के हुज्जाजे किराम को देख लिया था। तो पता ये चला कि जब गौसे आजम की नजरे विलायत का ये आलम है तो मुस्तफा की नजरे नबुव्वत का क्या आलम होगा। जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजान गौसे आजम, जश्न गौसे आजम मुफ्ती शमशाद रजा साहब गुलाम मंजरी बरेली शरीफ, मुसलमाने तीन घरवा, गुलामाने गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत बाबा जवाब नहीं मुफ्ती साहब। फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर
अपने मकान की छत से खड़े होकर के मैदान अराफात के हुज्जाजे किराम को देखा, तो जब गौसे आजम की नजरे विलायत का ये आलम, तो मुस्तफा की नजरे नबुव्वत का क्या आलम होगा। तभी बरेली की सरजमीन से मेरा इमाम कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो दुरूद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। वज़ात हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की है, लेकिन ये लोग आज अल्लामा कामिल साहब किबला ने इस जलसे का इनेकाद किया, हम और आपको जमा किया, आपको लंगर खिलाया, तो क्या आपने समझ लिया कि काम मुकम्मल, हम गौसे आजम के वफादार हो गए? नहीं, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अगर गौसे आजम के वफादार बनना चाहते हो तो सिर्फ लंगर खा लेना, जलसा कर लेना, यहां पर आ जाना, यही गौसे आजम से मोहब्बत नहीं है, बल्कि सही माना में गौसे आजम से मोहब्बत ये है, उनके सच्चे वफादार तब बनोगे जब गौसे आजम के मिशन को इख्तियार करोगे, जब गौसे आजम को फॉलो करोगे, जब गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलोगे। आपका चलना बोले गौस बोलेगा, आप जब उठोगे तो गौसे आजम की सुन्नतों को लेकर के उठोगे। जब आप यहां से जाओगे तो अगर कोई बेनमाजी है, नमाजी बन जाएगा। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात, कोई माशाअल्लाह। हम में शराबी है, शराब से तौबा करके चला जाए तो आज का ये जलसा कामयाब। हम में कोई माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की फरमा बरदारी का अहदो पैमान लेकर के चला जाए, अल्लाह अकबर, सच्चा गौसे आजम का वफादार बन जाएगा। आज क्या बात है कि हमारे बच्चे हमारी ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, हमारा हुक्म नहीं मान रहे हैं। आज हर एक चाहता है कि हमारा बच्चा मॉडर्न बन जाए, मॉडर्न। आज ये नौजवान जिससे मोहब्बत करते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, उसकी इत्तिबा और पैरवी किया करते हैं। एक पर्दे के ऊपर एक फिल्मी स्टार अपने बालों को काला पीला नीला करा करके आता है, तो ये हमारे नौजवान अपने बालों को काला नीला पीला करा लिया करते हैं। एक फिल्म का फिल्मी हीरो अपने बालों को यहाँ से गंजा करा लिया करता है, ऊपर से छपरा कर लिया करता है। हमारा बच्चा वैसे ही काम करना शुरू कर दिया करता है। जब वो अपने बालों को काला पीला नीला हरा कराने के बाद में अपने घर पर आया करता है, जब उसकी माँ की नजर अपने लाल के ऊपर पड़ा करती है, अपने बेटे के ऊपर पड़ा करती है, तो वो कहती है, गुड्डू के पापा। अब उन्होंने भी कहा, जी तो क्या नहीं देखते? आज हमारा बेटा शाहरुख खान लग रहा है, आज हमारा बेटा सलमान का लुक लेकर के आया है, आज हमारा बेटा आमिर खान लग रहा है। मैं कहता हूं, एक तेरी मां, जिस दिन तू बूढ़ी होगी तेरे हाथों में लाठी आएगी, तेरे बेटे के बाजुओं में कुव्वत और ताकत होगी। जब यही तेरा बेटा तेरी चारपाई को तेरे घर से बाहर निकालेगा, तब तुझे पता चलेगा कि शाहरुख कौन होता है, सलमान कौन होता है। ये मेरी मां, जब तेरा बेटा ये काले पीले नीले बाल करा करके आया था
तो तू अपने बेटे से कहती, ए मेरे बेटे, अगर तुझे किसी की इत्तिबा करनी है, अगर तुझे किसी की पैरवी करनी है, अगर तुझे किसी के नक्शे कदम पर चलना है तो मुंबई के गुंडों के नहीं, अगर किसी की पैरवी करनी है तो करबला के हुसैन की पैरवी कर ले। अगर तुझे किसी के नक्शे कदम पर चलना है तो बगदाद के गौसे आजम के नक्शे कदम पर चल। अगर तुझे किसी की इत्तिबा करनी है तो बरेली के इमाम अहमद रजा को फॉलो कर, ताकि तेरी जिंदगी भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनियावी मॉडर्न बन जाए, हीरो बन जाए, हीरो। लेकिन याद रखो, जब तुम इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे तो ये हीरो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अगर तुम्हारी कोई नमाज़े जनाजा पढ़ेगा तो जिसका बेटा अल्लामा कामिल होगा वो पढ़ेगा। अगर कोई तुम्हारी कब्र पर जाकर के सूरह फातिहा पढ़ेगा तो जिसका बेटा अल्लामा कामिल होगा वो पढ़ेगा। अगर तुम्हारी कब्र पर सूरह यासीन कोई जाकर के पढ़ेगा तो वही बेटा पढ़ सकता है जिसको तुमने कुरान की तालीम दी होगी, जिसको तुमने दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया होगा। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में भी कामयाब रहो, मरने के बाद में भी कामयाब रहो, तो अपने बच्चों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत को डाल दो, खुदा का खौफ उनके सीनों में भर दो। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, क्या पैगाम है खूबसूरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आप कामयाब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दो। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, आप अपने बच्चों को मास्टर बनाओ, आप अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, आप अपने बच्चों को दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री दो। लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, वकील बनाने से पहले, मास्टर ब्लास्टर बनाने से पहले उन्हें कुरान की तालीम दे दो, मुस्तफा का इश्क दे दो, ताकि वो दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान गौसे आज़म, तालीमात आला हजरत मुफ्ती शमशाद रजा मंजरी साहब क़िबला बरेली शरीफ, मुसलमानान तिंगरवा। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। तो ये जलसे जुलूस हम इसलिए कराते हैं ताकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मदरसे में जाकर के इल्मे दीन हासिल करें, और जो बच्चों के अब्बा हुआ करते हैं जो दिन भर काम काज में लगे रहते हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो वो रात के जलसों में जाएं और उलमाए किराम की जुबानी तकरीर सुन करके अपने ईमान को रोशन करें, अपने इश्क को दोबाला करें। ये मकसद हुआ करता है। लिहाजा ये लोगों, हम और आप गौसे आजम के सच्चे वफादार उसी वक्त बन सकते हैं कि जब हम हजरत गौसे आजम के नक्शे कदम पर चले, हजरत गौसे आजम को फॉलो करें। अब हम देखें कि हजरत गौसे आजम ने क्या किया है। तो लोगों सुनो, गौसे आजम कभी झूठ नहीं बोलते थे, गौसे आजम ने कभी शराब नहीं पी थी, गौसे आजम ने कभी जुआ नहीं खेला था, गौसे आजम ने कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं की थी। अगर तुम चाहते हो कि गौसे आजम का फैज मिल जाए तो अगर बेनमाजी है नमाजी बन जाए, जो शराबी है शराब को छोड़ दे, जो जुआरी है वो जुआ से तौबा कर ले, जो माँ बाप का नाफरमान है माँ बाप की फरमा बरदारी का अहदो पैमान ले ले, तो हमारा जलसा कामयाब हो जाएगा। गौसे आजम के हम वफादार। लेकिन हम और आप गौसे आजम के मिशन को बालाए पुष्ट डाले हुए हैं। सिर्फ हम यह समझते हैं
कि गौसे आजम बड़े करामाती वली थे, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि गौसे आजम अल्लाह के बहुत बड़े वली और रसूल करीम की करामतों का मजहर थे। लेकिन कभी किसी अल्लाह और रसूल के फरमान पर हमेशा अमल किया, कभी अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं की। एक मुरीद हजरत गौसे आज़म की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा, हुजूर मैं बड़ा गरीब मोहताज तंग दस्त नहीं हूं, मैं कमाता भी हूं, कारोबार भी किया करता हूं, तिजारत